शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो की आज की मुरली ऐसा बना कि आज की सुबह फ्री हो गई, तो हमने सोचा चलो क्लास के साथ हम सब बैठकर मंथन करते हैं। आज की मुरली बड़ी प्यारी है, तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। तुम सब मिलकर आज की मुरली को स्टडी करते हैं कि बाबा आज हमें क्या कहता है। तो आज बाबा की मुरली है 23 दिसंबर 1994। तो आज की मुरली बाबा ने एक हम सबको आईना दिखाया है। क्या हो, क्या बनना है, कहाँ जाना है, जो हमारी यात्रा है। तो जो बाबा कहता है अपने तीन स्वरूप सदा स्मृति में रहे। सिर्फ एक नहीं, कई बार हम ब्राह्मण स्वरूप ब्राह्मण स्मृति में रखते हैं, फरिश्तापन भूल जाते, फरिश्तापन रखते देवतापन भूल जाते। आज बाबा इंपॉर्टेंट बात कहता है कि तीनों एक साथ और सदा स्मृति में रहे। और तीनों स्वरूप क्या है उसको बाबा बड़े सुंदर ढंग से हमको बताता है, तो हमें अपनी चेकिंग करनी है। तो मुरली जब पढ़ी तो एक क्वेश्चन आया, और वो मैं आपसे भी पूछता हूं कि इन तीनों स्वरूपों में सबसे कठिन स्वरूप बनना आपको कौन सा लगता है? कौन सा लगता है कि इन तीनों में से कौन सा स्वरूप में थोड़ा मुश्किल होती है, या फिर आपको लगता है पता नहीं, या फिर थोड़ा ऊंचा लगता है, या फिर मुश्किल लगता है? कौन सा स्वरूप लगता है बताएं। किस स्वरूप में हम थोड़ा सा चूक जाते? पूर्णिमा बहन बोलिए। भाई जी ब्राह्मण तो कब बन गए पता ही नहीं चला। लेकिन ये फरिश्ता में ऐसा लगता है और देवता में भी मुझे लगता है कि वहां पे तो कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और फरिश्ता के लिए ही ऐसे लगता है कि नहीं रह पाते हैं या नहीं हो पाता है। अच्छा, और कोई? तो आप कहते हो फरिश्ता स्वरूप। और किसी को कुछ शेयर करना हो कि कौन सा स्वरूप आपको लगता है कि थोड़ा सा कठिन? ओम शांति भाई जी। और फरिश्ता स्वरूप तो बनने को तो बन जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर नीचे आ जाते हैं ब्राह्मण स्वरूप में। अच्छा, तो फरिश्ता
स्वरूप आप कहते हो, इसमें थोड़ी कठिनाई है। अच्छा, हिमा बहन कहती हैं चैट में ब्राह्मण स्वरूप। और बताएं, और किसको कौन सा स्वरूप में थोड़ा सा कठिनाई लगती है या फिर लगता है कि ऊपर नीचे हो जाता है किसी का? और किसी का कोई आंसर? तो गीता बहन, पूर्णिमा बहन फरिश्ता स्वरूप, हिमा बहन कहते हैं ब्राह्मण स्वरूप। सबका अपना अपना जर्नी है, सही गलत तो कुछ भी नहीं है ना। ये तो हम सबका अपना पुरुषार्थ चल रहा है। तो मैं जब अपने बारे में भी सोच रहा था तो मुझे भी सबसे जो लगता है कि जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं वो बनना, वहां पर हम चूकते हैं। मुझे भी लगा कि मैं ब्राह्मण स्वरूप जो है यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाता है हमारा, क्योंकि हम शूद्र पने में आते जाते रहते हैं, पूरा ब्राह्मण स्वरूप नहीं बन पाते हैं। जो आज बाबा कहता है हमको, तो मैं अपनी को देखें तो हमारी ये जर्नी जो है कि संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप, लेकिन नीचे भी आते जाते और ऊपर जाते रहते, नीचे ऊपर, शूद्रपना ब्राह्मण, ऊपर नीचे हो गया। तो मैं अपने आप से भी यही प्रश्न पूछ रहा और उत्तर दे रहा है कि ब्राह्मण स्वरूप जो है उस स्वरूप में मेहनत है। अगर ब्राह्मण पक्का बन गया तो आगे के दो स्वरूप जो हैं वो आसान हो जाते हैं, लेकिन भाई पक्के। जी आप हाँ बोले। संपूर्ण ब्राह्मण बोले ना, संपूर्ण ब्राह्मण अभी बोले तो वो मतलब जैसे अभी आप बोले ना ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता, तो संपूर्ण ब्राह्मण बोलेंगे तब तो सबसे मुश्किल वही है। लेकिन आप ब्राह्मण बोले तो मैं सोची कि बाबा का दिखे तो बन गए। जन्म दे दिए जन्म दे दिए हाँ, तो वो हो गया ब्राह्मण, ब्राह्मण, है ना? हाँ। लेकिन यहीं पर हमारी वो है, यहीं पर चेकिंग है। क्योंकि संपूर्ण तो कभी नहीं। क्योंकि हमने क्या किया, ये अपना अनुभव हम भी संपूर्ण सुना रहे हैं, नहीं है है। ना, कि फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हम ब्राह्मण बन गए हैं। लेकिन जब तब तो बाबा, कभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे। सभी बने हुए हैं। संपूर्ण संपूर्ण ब्राह्मण तो नहीं ही है, उसी से फरिश्ता भी नहीं बन पाते हैं। तो बाबा, हाँ, ब्राह्मण बन जाएंगे तो तीनों बन जाएंगे आराम से। हाँ, तो ये हम इसके ऊपर विचार चल रहा था कि हम ब्राह्मण स्वरूप में कच्चे हैं, क्योंकि बाबा जो कहता है कि सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण। बाबा हमको तीनों रूप में देखता, फिर बाबा कहता सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण। थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही थी तो हमने म्यूट किया, आप फिर से अनम्यूट कर लेना, क्वेश्चन हो तो सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, बाबा कहता, क्योंकि ब्राह्मण बनने में ही पुरुषार्थ है। और फिर बाबा कहता ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तो ब्राह्मण स्वरूप बाबा कहता है कि उसकी विशेषता है सर्व शक्तियां संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायाजीत। तो बाबा कहता है कि ब्राह्मण बनना अर्थात
आत्मा में पावर आ गई है, शक्तियां आ गई हैं। कमजोर हमारी आत्मा जो थी, हम कमजोर, बाबा से मिलने से पहले कहीं भी टूट जाते थे, या फिर जो भी हम सब ने 63 जन्मों से कर्मों में ऊपर नीचे किया है। क्यों किया है? क्योंकि आत्माएं कमजोर होती गई। तो बाबा कहता है सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की है कि जब ब्राह्मण बनते हो तो क्या होता है। सबसे पहले ब्राह्मण बने कैसे? आप सर्वशक्तिमान की संतान बने। तभी तो ब्राह्मण बने, नहीं तो ब्राह्मण नहीं बनते। हम आत्माएं हैं, संतान तुम्हारी। तो ब्राह्मण स्वरूप बनना तब होता है जब हम इसकी संतान बनते हैं। तो बाबा कहता है जब आप मेरी संतान बनते हो तब ब्राह्मण बनते हो, और जब सर्वशक्तिमान की संतान बनते हो तो वो पावर्स जो हैं वो आपको बाबा देता है। तो सर्व शक्तियां स्वरूप की हैं, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायाजीत। तो ब्राह्मण बनना सर्व शक्तियां लेकर, कि आत्मा में पावर आ गई। जब पावर आ गई तो कोई भी माया आती है तो बाबा कहता है माया जीत है। अर्थात इतनी पावरफुल आत्मा है कि माया आती और चली जाती, पता नहीं चलता। तो सर्वशक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना। तो माया जीत बनना है कि कोई भी विकार जो है, कोई भी बात जो है मुझे हिला ना सके। वो ये कि मैं अपने को एक पावरफुल आत्मा समझूं, कि मैं बाबा की संतान। तो बाबा कहता है पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो, कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता अर्थात सर्व शक्तियां धारण हुई हैं। तो इसको बाबा ब्राह्मण स्वरूप कहता है, सर्व शक्ति स्वरूप। सर्व शक्तियां हैं या कोई कोई, अगर एक शक्ति भी कमजोर तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम बैक एंड फोर्थ करते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय युद्ध करते हैं कि कुछ माया का वार हुआ, थोड़ी देर हम उससे लड़ते हैं, फिर बेशक हम जीत पा लेते हैं, लेकिन लड़ते हैं, है ना, संकल्प उठते हैं। लड़ना क्या हुआ कि कोई जी बात, भाई जी, ये सही बात है। है ना, ब्राह्मण और हाँ, क्षत्रिय में तो बहुत बड़ा युद्ध होता है। है ना। हमारे साथ अभी हुआ था। हाँ, बाबा को केवल बोलती थी, बाबा मेरे को नीचे गिरने नहीं देना, बस आप साथ बस ये इतने ही आता था और सारा भूलते जा रही थी। तो उसको युद्ध करना कहा गया, है ना, कि जी कोई बात हुई लेकिन हमारा संकल्प जो है हमको आगे पीछे लेकर जा रहा है, ऊपर नीचे लेकर जा रहा है। हमें पता है क्या करना है, व्हाट इज राइट, लेकिन पता होने के बावजूद भी जब कर्म में आते हैं तो हो जाता है। बोल दिया गया, एक संकल्प हुआ और बोलने के बाद फिर अपने आप को बात होती, अरे मुझे नहीं बोलना चाहिए था। जब हम अपने साथ एकाग्र होकर शांत में बैठते हैं तो रियलाइज हो जाता है नहीं, आज ये गलती हो गई। उस वक्त तो बोल दिया लेकिन गलती हो गई। तो ये क्षत्रिय के संस्कार बाबा कहता है, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। तो हम फाइट करते हैं किसके साथ? किसी और के साथ युद्ध थोड़ा ना करना, अपने ही अंदर द्वंद्व चलता है।
कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, उसमें कई बार हमारा रॉन्ग जीत जाता है, हम बोल देते हैं या गुस्सा कर देते हैं या कुछ गलत बात हो जाती है या राइट हो जाता है। तो हमारे अंदर ही युद्ध चलता है राइट और रॉन्ग का। उसमें कभी राइट जीत जाता है, कभी रॉन्ग जीत जाता है। तो बाबा कहता है क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध और ब्राह्मण का सहज और मायाजीत बनना। तो ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियां अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न है। तो ब्राह्मण, इसलिए बाबा कहता है ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है, क्योंकि वो दाता सर्वशक्तिमान की संतान बन गए। और क्षत्रिय कभी विजयी कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। तो ब्राह्मण स्वरूप को बाबा एक कहता है कि सर्वशक्तियां, कि हम अपने आप को आत्मा में उसको शक्तिशाली समझें। कंट्रोल मन बुद्धि पर मेरा जितना है उतना ही कर्मेंद्रियां वश में है। तो दूसरी बात जो बाबा ने कही, एक तो शक्तियों की, दूसरी बाबा कहता है सदा ताज तख्त और तिलकधारी। तो जब हम अपने आप को ब्राह्मण स्वरूप देखते हैं तो ये दो बातों में देखना, एक सर्वशक्तियां, दूसरा बाबा कहता है तिलकधारी। तो बाबा कहता है इन चीजों को इमर्ज रखना है। तो ताज बाबा कहता है तो बाबा कहता है ताज है विश्व कल्याण की जिम्मेदारी। इससे क्या होता है विश्व कल्याण की जिम्मेदारी? ये है ताज, अर्थात जो आत्मा मेरे सामने है, कोई भी आत्मा, कैसी भी आत्मा है, मुझ पर जिम्मेदारी है इसके कल्याण की, कि वो विश्व में आ गई। तो जब मैं कल्याण की भावना को सामने रखती हूं और उस भावना के साथ कर्म में आऊं, तो इसलिए इस ताज को हमेशा, अगर आप राजा हो, आपके सामने कोई प्रजा कुछ बोल रही है, कह रही है, तो एक राजा जो है वो उसके साथ बहस नहीं करेगा। वो अपने आप को ऊंचे उस पर देख कर ये देखेगा कि मुझे इसका कल्याण मेरे हाथ में है। तो उस भाव से कर्म में आना। दूसरा बाबा कहता है सदा स्वतः, सदा भी और स्वतः भी। स्वतः अर्थात अपने आप, स्मृति के तिलकधारी। कौन सी स्मृति? कि मैं सर्वशक्ति हूं, ये आत्मा हूं। तो ये स्मृति इमर्ज रखनी।
और तीसरा बाबा कहता है कि आप सदा बाप के दिल तख्त, बाप के दिल तख्त अर्थात जो बाबा के करीब है, समीप है। कौन समीप होगा? जो समान होगा। तो बाबा कहता है कि अगर आप ब्राह्मण स्वरूप इसको याद करते हो तो ये 3 चीजें स्मृति में रखनी। तो बाबा कहता है ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी, सदा स्मृति के तिलकधारी और बाप के दिल तख्त नशीन। कि आपका जो बाबा के साथ ऑक्यूपेशन करना क्या है, जिम्मेदारी क्या है, कर्तव्य क्या है। दूसरा, आप कौन हो। तीसरा, आप कैसे हो। बाबा के दिल तख्त नशीन, दिल के पास कौन होता है? जो समान होता है, आज्ञाकारी होता है। तो आप बाप समान। तो बाबा कहते हैं ये तीनों को साथ में रखो, फिर कर्म में आओ। हर चीज कर्म में आने की है, सिर्फ समझना नहीं है बाबा। क्योंकि बाबा कहता है ब्राह्मण अर्थात माया जीत। माया जीत क्या? कर्म में आना। सिर्फ सोचता स्वरूप नहीं, है ना, कि हम ब्राह्मण हैं लेकिन कर्म में आए तो नॉर्मल हो गए, साधारण बन गए। तो ये सब बातें जो बाबा आपको आज बताता है, ये कहता है कि कर्म में कैसे आना है। तो क्षत्रिय जो है वो एक रस अचल अडोल ना होने के कारण, तो ब्राह्मण अर्थात एक रस अचल अडोल स्थिति, एक रस अर्थात एक के रस में। और वो कैसे? सदा ताज तख्त और तिलकधारी, इस स्मृति को इमर्ज रखने वाले। और क्षत्रिय जो होते हैं ऊपर नीचे बाबा से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। तो बाबा ब्राह्मण और क्षत्रियों को यहां भी अलग करता है। क्षत्रिय मांगते हैं, ब्राह्मण अधिकारी बन जाते। तो तीसरी डेफिनेशन बाबा देता है, ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। सीरत अर्थात चलन। और क्षत्रिय कभी कैसे कभी कैसे। तो अपने से पूछो मैं कौन। कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ऐसे लक्षण तो नहीं। लक्ष्य और लक्षण समान व अंतर। तो अगर हमारे संकल्प, बोल और कर्म में अंतर है तो हम ब्राह्मण नहीं। ये बाबा डेफिनेशन देता है। बोल और कर्म समान है या अंतर है। तो हम अगर अपने आप को देखें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, इसमें हम झूला झूलते हैं। तो आज बाबा कहता है नहीं, इसमें झूला मत झूलो, ब्राह्मण बनो, संपूर्ण ब्राह्मण बनो। अर्थात शक्ति स्वरूप, ताज तिलकधारी, रूहानी सीरत और सूरत वाले। अर्थात हम रूहानियत में रहें। बीइंग soul conscious, we stay in the soul state। अपनी स्टेज को आत्मिकता में ही रखें। तो बाबा कहता है कि सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, क्षत्रिय कहलाते हो। क्या कहलाते हो? तो चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते। कहो कहें आप चंद्रवंशी तो पसंद आएगा।
और कर्म क्या, तो ये बाबा के चेक करता है कि कर्म क्या करते हो। तो सारी मुरली आज बाबा की अपने कर्मों पर अटेंशन की है। सिर्फ योग में बैठकर स्वरूपों में आना जाना, उसको बाबा कुछ समझता ही नहीं। उसको तो अब तो ऐसा लगता है कि वो योग में अपने तीनों स्वरूपों को देखना उससे कुछ नहीं होता। धारण करना है, बुद्धि में बिठा लेना है कि मुझे कर्म करते हुए इनको इमर्ज रखना है। तो बाबा कहता है सब कुछ ठीक है, लेकिन कर्म क्या है। जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो अपना निकालो। तो बाबा कहते हैं जब कर्म करते हो और सिचुएशन में होते हो, परिस्थिति में होते हो, कोई पेपर होता है, उस समय अपना फोटो निकालो, तब देखो। तो सारे दिन में कितनी बार ब्राह्मण और कितनी बार क्षत्रिय बने हो, ये चेक करो, लेकिन चेक करके चेंज करो। तो ये एक आज की समझानी बाबा की है कि अपने को चेक करो, ब्राह्मण और क्षत्रिय में कितनी बार झूला झूलते हो, और इसको चेंज करो। तुरंत क्षत्रिय का अगर आता है उसके संस्कार को तुरंत मर्ज कर दो और इमर्ज करो सर्वशक्ति ब्राह्मण ताज तख्त तिलकधारी के संस्कार, और मायाजीत बन जाओ। तो बाबा कहता है ये खेल सारा स्वरूप का है कि आप किस बात को मर्ज रखते हो, किस संस्कार को मर्ज रखते हैं, किस संस्कार को इमर्ज रखते हो। तो बाबा कहता है सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो परिवर्तन करो, इमर्ज करो अपने स्वरूप को। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वो शक्ति कार्य में लगाना होता है। कि दुश्मन वार कर देता, पीछे शक्ति आ जाती। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। तो ये चेक करो बाबा कहता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बाबा बोलता है कि ब्राह्मण ही फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय फरिश्ता नहीं बनेगा। तो अभी जो हम कह रहे थे पूर्णिमा बहन और गीता बहन की, जो आप कह रहे थे कि फरिश्ता में मुश्किल पड़ती है, तो उस समय हमें भी ये संकल्प नहीं आया अच्छा फरिश्ता में मुश्किल पड़ती है, लेकिन बाबा ने उसका उत्तर ये दे दिया। फरिश्ता में मुश्किल इसलिए पड़ती है क्योंकि हम क्षत्रिय बनते रहते हैं। इट्स नॉट दैट फरिश्ता स्वरूप इज डिफिकल्ट। आज बाबा उत्तर देता है। बाबा कहता फरिश्ता स्वरूप डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है आपका उससे पहले वाला स्वरूप क्षत्रिय का बन जाता है, तो आप फरिश्ता नहीं बन जाते। अगर पहले वाला स्वरूप आप ब्राह्मण का रखेंगे तो आप क्षत्रिय, आप फरिश्ता बन जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही फरिश्ता बनता है। तो बाबा हमको उत्तर देता है कि फरिश्ता बनना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि ब्राह्मण नहीं बने, क्षत्रिय बन जाते हैं। तो ये है ब्राह्मण स्वरूप, है ना। तो इसको हमने इमर्ज रखना। दूसरा स्वरूप बाबा कहता है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना है कि फरिश्ता बनना मुश्किल, सहज है या मुश्किल, बाबा पूछता है, या कभी मुश्किल कभी सहज। तो फरिश्ता को बाबा कहता है कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो फरिश्ता स्वरूप को बाबा कहता है कि फरिश्ता स्वरूप अर्थात डबल लाइट।
तो लाइट बाबा किसको कहता है कि बोझ। कौन सा बोझ? जो बाबा कहता है कभी बोझ उठाने की दिल करती और उठा लेते हो या उठाना नहीं चाहते हो, और माया सिर पर टोकरी रख देती है। तो किसका बोझ है ये? हमारे संस्कारों का बोझ है। हमारी सोच, संकल्प जो है भारी कर देते हैं। मन भारी बुद्धि भारी। तो मन और बुद्धि भारी है क्योंकि हमारा जो संस्कार है वो अटका हुआ है, जिसको बाबा कहते हैं माया सिर पर टोकरी रख देती है। तो माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती जो मजबूरी में भी बोझ उठाना ना चाहते हुए भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमजोर। तो कमजोर ब्राह्मण नहीं होता, क्षत्रिय होता। तो कमजोर होने के कारण बाबा कहते हैं पराधीन हो जाते हैं। पराधीन सावत नहीं। तो आज का मुरली भाई जी मेरे ऊपर आया है, मेरे साथ अभी सभी के चल ऊपर रहा आए। है। गीता बहन, नहीं सभी नहीं भाई, सभी के ऊपर। नहीं बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था भाई जी, अभी थोड़ा सा कम हुआ है मेरे साथ। सभी का चल रहा है। देखो बाबा हमको जानता है तो तुरंत बताता है कि क्या, कहाँ पर आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो। तो ये बाबा का जो ज्ञान है ये है कि अपने आप को समझो। ये नहीं है कि कुछ बाहर से आपने किसी और को समझना है, सेल्फ को जानना है। तो जी भाई बाबा जी। हमको हमको अपने आप को समझाता है कि तुम्हारा अंदर जो चल रहा है वो ये चल रहा है। एनालाइज करके बाबा सामने रखता है। तो बाबा कहता है कमजोर होने के कारण पराधीन, तो माया भी अधीन बना देती है, तो हम उस संस्कार के वश हो जाते हैं। तो भारीपन हो गया, लाइट नहीं हो। जी भाई जी। तो उस समय भाषा क्या होती है? ये सब हम सबकी भाषा है, चाहते तो नहीं है लेकिन पता नहीं, हर बात में पता नहीं कहते रहे। तो अधिकारी कौन है? ब्राह्मण है, अर्थात सदा स्वतंत्र, अधीन, सदा परतंत्र, परवश। तो बाबा कहता है करना क्या है? तो हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस सर्कल? जो विशियस सर्कल हमारा बन जाता है, जिसमें हम फंस जाते हैं, उससे बाहर कैसे निकले? तो बाबा कहता है तो क्या करना है? तो बाबा कहता है अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो ये पहला पाठ याद करो कि मैं कौन हूं। लेकिन उसमें भी सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं, इसके कितने जवाब आएंगे? लंबी लिस्ट है। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनाते रहते। तो बाबा कहता है कि डबल लाइट बनना है, भारीपन को हटाना है, कमजोरी से परे होना है। तो पहला पाठ याद करो कि नहीं, मैं विशेष आत्मा सर्वशक्तिवान हूं। तो बाबा कहता है कि अपने ही ऊपर कंट्रोल करना है, अपने को समझाना है। अपने पर कंट्रोल करना अर्थात क्या? कि जब मैं इसको इमर्ज करता हूं कि मैं आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट, आई शुड डू इट, आई मस्ट डू इट, मुझे करना चाहिए। ये दृढ़ संकल्प जब मेरे में आ जाता है उस परिस्थिति में, तो जैसे ही, ये मेरा अपना भी अनुभव है, जैसे ही हम कुछ बिगड़ी हुई स्थिति में, पूरी माया से भरी स्थिति में फंसे हुए होते हैं, और जब हम एक श्रीमत का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, नहीं बस मुझे चुप रहना,
तो आप देखेंगे कि तुरंत हल्कापन महसूस हो जाता है। लेकिन जब हम आग पर नीचे अंदर बाहर होते रहते हैं, नहीं मुझे चुप रहना, नहीं बोल देता हूं, नहीं चुप रहना, नहीं बोल देता हूं, क्लैरिफाई कर देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं, जब हम ऐसे में रहते हैं तो भारीपन रहता है। लेकिन जब हम अपने को एक दृढ़ता में टिका लेते हैं, जिसको कहा जाता है दृढ़ता में टिकाना, क्या ये याद कर लेना कि मैं कौन हूं। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन आत्मा के साथ अपने, कौन सी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, उससे भी कुछ नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा से दृढ़ता का संकल्प, संस्कार इमर्ज हो, जो राइट कर्म है वो संस्कार इमर्ज हो। बाप समान संस्कार इमर्ज हो। जैसा बाबा का कर्म सो मेरा, जो बाप की वाणी सो मेरी, जो बाबा की दृष्टि सो मेरी, जो बाबा का संकल्प सो मेरा, जो बाबा की वृत्ति सो मेरी। जब हम इस बातों को इस लाइन के साथ इमर्ज करेंगे तो हम लाइट हो जाएंगे। मदद करेगा डबल लाइट होने। सिर्फ एकदम अपने आप को डबल लाइट से, बोझ से उठा नहीं पाएंगे। बोझ से उठाने के लिए जो युक्ति बाबा ने दे दी है, इस युक्ति को काम में लाना, कार्य में लगाना है ना। जो साकार मुरली में भी बाबा ने कहा, देही अभिमान का यथार्थ रहस्य, कल की मुरली में था, है ना, जिसको बाबा कहता है बाप समान अशरीरी बनना। कि मैं जब ये याद करता हूं मैं आत्मा हूं, तो मैं इस बात को इमर्ज करूं कि मेरा, जो बाबा का कर्म सो मेरा, जो बाबा का संकल्प, जो बाबा की वाणी सो मेरी, जो बाबा का संस्कार सो मेरा। ये इमर्ज करना, इसको कहा जाता है कि याद करना कि मैं कौन सी आत्मा। तब आप डबल लाइट हो जाए, तब एकदम उस परिस्थिति में हल्के हो पाएंगे, क्योंकि यू फाउंड अ राइट वे। आपने, तब कहेंगे बाबा का हाथ पकड़ा, क्या उसकी श्रीमत का हाथ पकड़ा। जब आप उसकी श्रीमत का हाथ पकड़ते हैं तो कहा जाता है बाबा का हाथ पकड़ा, उसका साथ। स्थूल में भी किसके साथ चलते हैं, अगर आप उससे डिफरेंट डायरेक्शन में चल पड़ेंगे तो क्या साथ हुआ, साथ रहना, साथ चलना, अर्थात एक साथ एक बात पर टिके रहना, जो बाबा ने ऊपर कहा एक रस अचल अटोल। तब डबल लाइट हो पाएंगे, है ना। तो बाबा कहता फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, अर्थात हल्कापन, अर्थात सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं। अब बाबा कहता है कि ये नहीं कि सिर्फ कोई सिचुएशन आई, परिस्थिति आई तब हल्के, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे। तो डबल लाइट का अर्थ, जो बाबा कहता है, इसको अपने चार्ट में इसमें लिखते हैं। तो बाबा कहता है डबल लाइट का अर्थ अर्थात सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे, टाइट नहीं रहे। हम क्या करते हैं, टाइट रहते हैं, खिंचाव रहता है, स्वभाव टाइट रहता है, नहीं मुझे तो यही करना। संस्कार टाइट रहता है, नहीं मुझे तो ऐसे ही रहना, ये मेरी नेचर है, जिसको बाबा कहता है। संबंध में टाइट,
संपर्क में टाइट नहीं, लाइट रहना है। बाबा कहता है चेक करो टाइट हो या लाइट हो, हल्का करो, जिसको बाबा कहता है मोल्ड। रियल कोल्ड ही मोल्ड होता है। तो डबल लाइट अर्थात सारे दिन में स्वभाव संस्कार संबंध, बाबा कहता है अपनी स्थिति हल्की बना कर रखो, हल्के रहो। तो बाबा कहता है वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता नहीं कहेंगे। तो अपने संस्कारों को चेक करो, कौन सा संस्कार जो मैं अभी भी पकड़ कर रखी हूं। नहीं, आई एम लाइक दिस, जैसे हम कई बार कह देते हैं, हो जाता है। तो बाबा कहता है हल्के बनो। तो ऊपर बाबा ने कहा बोझ से हल्कापन, नीचे बाबा कहता है अपने स्वभाव संस्कार, उससे हल्केपन। हल्के रहो। कोई भी अपना जो हमारा एटीट्यूड है, वृत्ति है, हमारा जो पुराना संस्कार है, उसको छोड़ दो। और हल्के की निशानी बाबा कहता है हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज आपको देवें तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो स्वभाव संस्कार संबंध में हल्का होगा उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। लेट गो, जाने दो। एक आत्मा अगर मुंह फुलाकर बैठी है, नाराज होकर बैठी है, तो आप जाने दो। बेशक गलती उसकी, लेकिन आप जाने दो, क्योंकि उसकी गलती को भी हम अपने संस्कार के वश, गलती उसकी, लेकिन हुआ क्या, मेरा संस्कार जो है कि गलती उसकी है तो उसे माफी मांगनी चाहिए, या ही हैज टू कम फर्स्ट। ये संस्कार को छोड़ना, इसको बाबा कहता है ये भारीपन लेकर बैठे हो। जो बाबा ने ऊपर कहा माया सिर पर टोकरी रख देती है, तो ये माया ने टोकरी रख दी कि उसकी गलती, उसको माफी मांगना चाहिए। उसने गलत बोला, ही शुड बी सेइंग, उसको अपोलोजाइज करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए नहीं। तो बाबा कहता है अपने संस्कारों को हल्के करते चलो, छोड़ो। इतना समय नहीं है कि आप दूसरों के हल्के होने की वेट करें, टाइम निकल जाएगा। तो अपने स्वभाव संस्कार संपन्न संपर्क को हल्का करो, तब आप प्यारे और न्यारे होंगे। क्यों हुआ क्या, आपने अपना स्वभाव चेंज किया, विच इज मोर इम्पोर्टेंट है ना, कि हमारा संस्कार चेंज हो रहा है, हमारे को फर्क पड़ना कम हो रहा है। अब हमें फर्क नहीं पड़ता कि कोई नाराज हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं किसी से नाराज, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। तो ये सब बाबा देखो कैसे बाबा कनेक्ट करता है कि फरिश्ता वो ही बन पाएगा जो ब्राह्मण होगा, जो ब्राह्मण नहीं वो फरिश्ता नहीं बन पाएगा। तो अपना स्वभाव ब्राह्मण का, संस्कार ब्राह्मण का, जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन बाप समान आत्मा हो, उसको इमर्ज रखना। तो ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार व संबंध संपर्क वाले हो। तो मेजोरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। 5% की मार्जिन दे रहे हैं बाबा, लेकिन 95% दिल पसंद।
अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन, इंपॉर्टेंट लाइन, बोल कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ये नहीं कि हाँ मैं तो हल्की हो गई और अपना चल दिए, नहीं, इसको भी नोट करना है जो बाबा कहता है। कि वो हल्कापन बोल और कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। सिर्फ लाइट होकर कोने में नहीं बैठना है। बाबा कहता है आप लाइट हुए, इसका अर्थ आपका बोल कर्म और वृत्ति से अनुभव होना चाहिए। कर्म में लाओ। ये नहीं कि एक ऐसे बैठे हैं और आप हल्के होकर अपना घूम रहे हैं। कर्म में आया कि नहीं आया, तो उससे अनुभव हो। तो बाबा कहता है ऐसा नहीं कि मैं तो हल्का हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते पहचानते। तो अगर नहीं पहचानते तो अपनी विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे, तो अपना कर्म में लेकर बोल कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। और इंपॉर्टेंट लाइन जो हम हमेशा अपने को क्वेश्चन करते हैं कि कैसे करूं, हाउ कैन आई डू दैट। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में बाबा कहता है सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट लाइन। सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। क्यों नहीं कर पाते हैं हम अपने बोल कर्म और वृत्ति से, क्यों नहीं हम ला पाते हैं इसमें, क्यों नहीं हम अपना कर्म परिवर्तन कर पाते हैं, यहाँ हल्कापन दूसरे को दे पाते हैं? क्योंकि सहन शक्ति। तो बाबा कहते हैं इसमें सहन शक्ति की आवश्यकता है ना। तो सहन शक्ति को लाओ। गीता बहन आपका क्वेश्चन है 75% और 95%, इसका क्या मतलब है? हाँ, तो बाबा ये कई बार मुरलियों में कहा है कि सबको राजी करना है। तो बाबा कहता है सभी राजी नहीं हो पाते हैं, लेकिन बाबा कहता है कि ऐसा हो कि 95% आपसे राजी हो जाए, बाकी 5% ना भी राजी हो तो भी छूट देते हैं, 5% नाराज रहते हैं तो भी छूट देते हैं। जैसे बाबा कहता है ना कि सबको संतुष्ट करो। अब सबको संतुष्ट करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो बाबा इसलिए कहता है कि 75% अगर आपसे राजी हैं तो आप पास हो, 5% नहीं भी राजी हैं तो भी ठीक है, 5% नाराज रहते हैं तो भी ठीक है। तो ये बाबा का भाव है। अंत तक नहीं बाबा कहता है, लेकिन अभी दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, 75% को हम खुश रहें। तो ये है ना, स्पष्ट हुआ गीता बहन? ठीक है। तो बाबा कहता है कि सहन शक्ति, देखो इसमें बाबा हमको अभी इस बात को भी हमने इमर्ज रखना है कि हम क्यों नहीं कर्म में ला पा रहे हैं, क्योंकि सहन शक्ति की। तो सहन शक्ति को सामने रखो। और दूसरी डेफिनेशन बाबा देता है फरिश्ता, अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं, देह से और देह की दुनिया। तो इसको हमने कई बार साकार मुरली में भी हमने
इसको डिस्कस किया था कि देह का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बाबा कहता है देह सहित, कि हमारी अपनी ही जो ईगो है लेबल के रूप में हमें रोकती है। बेशक हम संबंधों से हल्के हो गए हैं, लेकिन अपने आप से हल्के नहीं हुए हैं। तो बाबा कहता है देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं। देह के संबंध काका चाचा मामा ये फिर भी सहज है बाबा। तो बाबा कहता है हल्के हो गए हो। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा काका मामा याद आते, या बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय संबंध याद में आते। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। तो दर्द जब मर जीवा बन गए तो वो संबंधी है। तो बाबा कहता है कि कौन याद आता है। तो रिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। तो बाबा क्यों कहता है कि वो याद ना आए। तो उसके पीछे भाव जो है उसको पकड़ना है। तो बाबा कहता है पुराने रिश्ते याद ना आए, क्योंकि कोई परिस्थिति आती है तो आप पुराने रिश्तों के याद आएंगे तो आप उनसे बात करेंगे। तो उनसे बात करेंगे तो वो आपको अपनी मत देंगे, और वो मत जो है वो मन मत पर मत होगी, और वो आपको नीचा कर्म करा देगी। तो बाबा क्यों कहता है कि पुराना रिश्ता याद ना है। ये नहीं कि हाँ भूल जाना है, उनको छोड़ देना, लेकिन बाबा ये कहना चाहता है कि परिस्थिति के समय आपको वही समय है जिस समय आपको श्रीमत पर चलना और भी जरूरी। लेकिन उस समय अगर आपको चाचे काके मामे याद आ गए तो आप उनकी मत पर चल पड़ेंगे। इसीलिए परिस्थिति के समय बाबा याद आए, अर्थात श्रीमत याद आए, परमत फरमत ना याद आए। इसलिए बाबा कहता है। तो बाबा ने देखा फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देहभान को छोड़ना। पहली सीढ़ी देहभान को छोड़ना। देहभान अर्थात ये जो लेबल है मेरे, मैं किसी का पिता हूँ, भाई हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, बाप हूँ, चाचा हूँ, मामा हूँ, काका हूँ, ये हूँ वो हूँ। देह के भान को छोड़ना। ये मेरा स्टेटस है, ये मेरा दुनिया में स्टेटस है, ये मेरा सोसाइटी में स्टेटस है, उसको छोड़ना। मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ, इसको छोड़ना। लेकिन दूसरी सीढ़ी जो बाबा कहता है और सूक्ष्म है, वो है देह अभिमान को छोड़ना। देह भान अलग है और देह अभिमान अलग है। देह भान बाबा कहता फिर भी कॉमन है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनते हैं उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। तो बाबा कहता है ईगो आ जाती है, अपनी बुद्धि का अभिमान, श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, कोई विशेष कला का अभिमान, सेवा की सफलता का अभिमान। तो बाबा ने 6 प्रकार के अभिमान गिनवा दिए कि देह भान तो फिर भी सब में है कि हाँ ये है, लेकिन देह अभिमान आ जाता। तो बाबा कहता है इस देह अभिमान को छोड़ना। भी सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। तो ये जो अभिमान है बाबा कहता है ये आपको हल्का नहीं होने देता, क्योंकि बाबा कनेक्ट करता है इसको डबल लाइट से। कि मुझ में ज्ञान है, कई बार ये भी अभिमान है मैं पीके हूं। अपनी विशेषताओं का अभिमान कि मैं सही हो रहा हूं।
मैं तो मीठा बोलता हूँ, ये कड़वा बोलते हैं, ये भी अभिमान है। क्योंकि बाबा कहता है आपने अपने गुण से उसके अवगुण को कंपेयर किया। जहां पर भी कंपैरिजन और कंपटीशन आता है वो अभिमान है कि मैं तो सही बोलती हूँ लेकिन वो गलत बोलता है, ये भी अभिमान है। क्यों? क्योंकि कंपेयर किया गया। और ये कंपैरिजन बाबा कहता है आपको भारी करता है। तो आपको अगर डबल लाइट रहना है तो इस सूक्ष्म अभिमान से परे हो जाओ। मैंपन, मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। कि मेरा संस्कार सही है, मैं सही करता हूँ, मैं हमेशा मीठा बोलता हूँ, कड़वा नहीं बोलता हूँ, मैं तो सारे सब सही ही करता हूँ, यही गलत बोलते हैं, ये भी अभिमान है। क्यों? क्योंकि ये आपको हल्का नहीं होने देता। तो बाबा कहता है तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान या देह के आकर्षण से परे होना या देह के स्थूल संबंधों से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। तो ये बाबा ने एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देता है कि चलो आप देह भान से अलग हो गए, सब आकर्षण से आपका कोई मतलब नहीं रहा, सब संबंधों से आप डिटैच हो, लेकिन देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे। अब अपने को कंपैरिजन करना छोड़ दो कि मेरा संस्कार सही है, इनका गलत, मैं मीठा बोल रहा हूं, ये नहीं, क्योंकि ये भी खिंचाव लेकर आता, भारीपन लेकर आता। और इम्पोर्टेंट जो बाबा चेकिंग दे रहा है कि इस अभिमान की निशानी है कि जहां अभिमान वहां अपमान फीलिंग आ गई। तो बाबा हमेशा कहता है फीलिंग फ्लू है, फ्लू में मुख कड़वा हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है स्थूल फ्लू में। तो बाबा ने एक मुरली याद होगी, उसमें बाबा ने फ्लू को कैसे इससे जोड़ा था कि जैसे ही फीलिंग की बीमारी आ गई, मुख कड़वा हो गया, अर्थात कड़वा बोलने लगे, कुछ अच्छा नहीं लगता, सब खाना पीना छूट जाता है, मन भारी हो जाता है, फ्लू की बीमारी। तो बाबा चेकिंग देता है कि अगर फीलिंग आ रही है अर्थात अपमान, अभिमान ही अपमान लाता है। इसलिए बाबा कहता है सच्चे योगी की परिभाषा है मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में एक समान हो जाए, उसको कहा जाता सच्चा योगी। तो फीलिंग, तो जहां अभिमान है वहां अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आती है। क्यों? क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हो। तो फरिश्ता का यथार्थ स्वरूप देहभान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्याय। तो फरिश्ता बनना है तो बाबा कहता है इन चीजों का अटेंशन रखो। तो बाबा कहता अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते कि किसने दिया। अगर आप में गुण है तो बाबा कहता है दिया किसने। तो बाबा कहता है इन सब से अलग करने के लिए जब आपको अपना गुण कुछ याद आता है, कोई शक्ति याद आती है, ये सत्य कि मैं तो इसको कर सकती हूँ, तो बाबा कहता एक शब्द है जो आपके अपने अभिमान को समाप्त कर देगा, वो है करण करावनहार। किसने कराया, किसने दिया। तो करण करावनहार बाबा है, इसको याद रखो तो फरिश्ते का अनुभव सहज हो जाएगा। तो आज बाबा हमको बता देता है कि फरिश्ता बनने की रेसिपी क्या है।
कितना सुंदर ढंग से बाबा ने हमें हमारी चेकिंग करवाई है, इंट्रोस्पेक्ट करवाया है, इंस्पेक्शन करी है, इनर इंस्पेक्शन करवाई है कि अपने को अंदर से चेक करो, है ना। तो बाबा कहता है कि सब ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से, सदा करण करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ता बने। कोई बहाने, हाँ बाबा ने दिया, बाबा ने कराया, कोई आता था तो भी बाबा के पास फॉलो फादर है या फॉलो माया। कभी माया भी मदर फादर बन जाती है। बाप कहते बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति होती है फिर धोखा हो जाता है। तो परखने की शक्ति है, माया है या बाबा है, इसको समय पर परखना। धोखा खाकर परखना ये कोई समझदारी नहीं। धोखा खाकर तो सब समझ जाते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले स्वयं को परखकर स्वयं को बचा लेते। तो समझा फरिश्ता किसको कहते। और तीसरा बाबा कहता है देवता, तो सबसे आसान। और इसका कनेक्शन जो हमने सैटरडे को मुरली करी, सर्व गहनों से सजना, स्वच्छ रहना, है ना। कल जो हमने मुरली करी थी बाबा की 69 की, सच्चा सोना, सच्चे सोने के जेवर बनना। तो आज बाबा उसी को सामने करता है कि देवता बनना क्या, अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए रहना। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार है। ये लाइन देखो, संगम का देवता जीवन। बाबा कहता है इस संगम पे देवता जीवन है। तो ये जो समय चल रहा है ये देवता जीवन के श्रृंगार का समय है, सर्व गुणों से सजे सजाए रहने का समय। बाबा कहता है इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते। तो जो ड्रामा का ये एक्ट चल रहा है, बाबा कहता है इस एक्ट में गुणों से सजे सजाए रहना। तो अब इस बात को इमर्ज रखो, जो बाबा ने शुरू में लाइन कही कि इन तीनों स्वरूपों को इमर्ज रखो। ब्राह्मण भी हो, फरिश्ता भी और देवता भी, तीनों को। फरिश्तेपन से अपने हल्केपन में रहो, ब्राह्मणपन से शक्ति स्वरूप रहो कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, पावरफुल आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान की संतान। फिर तुरंत फरिश्ते में हल्कापन, हर चीज में हल्कापन रहे, डबल लाइट स्थिति। और देवता सर्वगुण, सर्वगुणों से सजे। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात देने वाला, तो दातापन के संस्कार। तो ये तीनों स्वरूप आप सोचो, एक साथ हम रखेंगे तो बने की बने। तो बाबा कहता है ये चेक करो, तो देवता नहीं देवता, तो मास्टर दाता हो, तो चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है व कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यही देवता जीवन की निशानी। ये गुण ही गहने हैं, तो इसको इमर्ज रखो, है ना। तो बाबा कहता है तो देवता स्वरूप में बाबा कहता है
सर्व गुणों से सजे सजाए। तो सिर्फ योग में बैठकर मैं देवता हूँ, फरिश्ता हूँ, उससे कुछ नहीं, मैं लाइट हो गया, कुछ नहीं होता। ये हम सबके अनुभव है। योग में आप चाहे 3 स्वरूप, 5 स्वरूप, कितने भी स्वरूपों का योग में बैठकर कमेंट्री सुन के अनुभव करते रहो, लेकिन बाबा हमको कहता है कि ये तीनों स्वरूप कर्म में लाओ। तो देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए, इसको इमर्ज करो। दूसरा बाबा डेफिनेशन देता है कि देवता अर्थात देने वाला। तब आप देवता है, इसको इमर्ज करो, देने वाला। ये गुण ही बाबा कहता है गहने हैं। तो इन गहनों से सजे सजाए रहो, गुण को जाने ना दो। और ये बाबा ने कहा संगम युग की विशेषता है, अभी बनना है। भविष्य में तो प्रारब्ध है, भविष्य में बाबा कहता है स्थूल श्रृंगार है, लेकिन अभी बनना है। तो देखो बाबा ने 3 स्वरूप का कहा कि सारे दिन में इन 3 स्वरूपों में रहो। ब्राह्मण स्वरूप सर्वशक्तिमान, ताज तख्त और तिलकधारी, इसकी इमर्ज। फरिश्ता स्वरूप डबल लाइट रहो, और देवता स्वरूप दातापन, गुणों से सजे सजाए। तो बाबा ने इन तीनों को एक लाइन में बड़े ही सुंदर ढंग से, और वो आज मुरली का सार है। तो बाबा कहते हैं तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां, तो जब आप अपने को ब्राह्मण समझते हो तो ये ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां, त्याज की वाणी का सार, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति, और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी, और दिव्य गुणों संपन्न। ये 3 स्वरूप अनुभव करने एक साथ, इसको नोट कर लेना है हमने। ब्राह्मण स्वरूप की शक्तियां, फरिश्ता स्वरूप की डबल लाइट, और देवता स्वरूप की दातापन और दिव्य गुणों की, इन तीनों को एक साथ इमर्ज रखो। जब भी हम हैं तो हम सर्वशक्ति, एकदम हल्के और देने वाले। इस स्वरूप में अपने आप को देखो कि मैं दातापन, देने वाला हूं, एकदम लाइट हूं, अपने सब स्वभाव संस्कार लाइट कर दिए, टाइट नहीं, लाइट कर दिए, छोड़ दिए, और सर्वशक्ति संपन्न, ताज तख्त और तिलकधारी बन गया, बाप समान बन गया। इन तीनों को एक साथ अपने को कंबाइंड स्वरूप में रखो, इमर्ज रखो, तो तीनों स्वरूप अनुभव करो। जैसे बाप के 3 संबंध हैं, ऐसे ये 3 स्वरूप सदा याद रखो। समझा? बनना तो आपको ही है, या बाबा कहता है कोई और आने वाला है, आपको ही बनना। तो आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। तो अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो, है ना? सदा उठते रहो और मैसेज देते रहो, कहीं अटको मत, लाइट छोड़ते जाओ अपना, क्योंकि हमारा ही स्वभाव संस्कार हमको अटका देता है। लाइट कर दो। तो फरिश्ता आया, संदेश दिया, उड़ो। तो फरिश्ते कौन है? आप ही हो ना। फलक से कहो हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। इसको कहा जाता निश्चय बुद्धि विजयंती।
है ना। क्षत्रिय, अब तो क्षत्रिय का हम नाम भी नहीं लेंगे। देखो बाबा ने ऐसा भर दिया ज्ञान कि हम भूल ही गए क्षत्रियपन होता है। देवतापन, फरिश्तापन, ब्राह्मणपन इमर्ज हो गया बाबा का ज्ञान सुनते सुनते, है ना। तो अब हम क्षत्रिय नहीं बनेंगे, अब तो हम ब्राह्मण हो। चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले चंद्रवंशी में पहुंच जाएंगे। तो हम पक्के ब्राह्मण, तो पक्का ब्राह्मण बनना। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के समृद्धि स्वरूप आत्माओं को, तो ये हम हैं, तीनों स्वरूप के समृद्धि स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा देवता अर्थात दातापन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्मा। तो बाबा कहते हैं कर्म योगी आत्मा। बाबा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। तो ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। अब बन गए? अम, मैं बोल रही थी कि मतलब उस हिसाब से तो कोई ब्राह्मण नहीं हुए। क्योंकि थोड़ा बहुत तो जैसे कोई किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन जो पुराने संस्कार से जो लड़ाई है वो तो सबका चलता है, मतलब वही तो कम है। ज्यादा। तो वो बनना है ना भाई, है ना। देखो आज बाबा ने इतना भर दिया है हम सबको कि हम्म, अब हमें एक उमंग आता है। अगर हम अभी कहें ये मुरली पढ़कर कैसे एकदम उमंग जाग जाता है कि बनना है, ये करना है, बस बाबा ने दे दिया है, अब मुझे इम्प्लीमेंट करना है। लेट मी ट्राई टू डू दैट, है ना। तो बाबा ने जो देखो तीनों बातों को कही है, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, और तीनों में क्या क्या आपको इमर्ज रूप में अपने बुद्धि में रखना एक साथ, है ना। दातापन रहे, है डबल लाइट रहे कि अपने स्वभाव संस्कार टाइट ना हो, लाइट रहे, हाँ, मतलब है तीनों रूप अभी ही है, अभी ही इमर्ज करके रखने से फिर ना। ऐसे नहीं कि बाद में। भी तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को, जो बाबा की याद प्यार जी, जी। है ना, क्योंकि तीनों एक साथ काम आते हैं। एक सिर्फ ब्राह्मण स्वरूप से नहीं कुछ होता है ना। क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण स्वरूप से क्या है, शक्तियां हैं, लेकिन आपको दातापन भी होना चाहिए, देने का भाव, दैवी गुण भी होने चाहिए। कौन सा गुण इमर्ज करना है ना, क्योंकि ब्राह्मण में शक्तियां हैं। गुण कौन से गुण थोड़ा ना है ब्राह्मण के, गुण है देवताओं के, शक्तियां हैं। तभी ब्राह्मण बाबा ने अलग किया, शक्तियां ब्राह्मण के पास, है ना, गुण देवताओं के लाने। फरिश्तापन से अपने आप को लाइट करना है, अपने पुरानी चीजें जो फरिश्तापन को बाबा ने किस बात में यूज किया कि दे भान दे अभिमान, पुरानी चीजें, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुराने संकल्प संबंध, इसमें बाबा ने इस चीज को ब्राह्मण में यूज नहीं किया, फरिश्तेपन में यूज किया। देखो डबल लाइट कि इस चीज से आप अपने आप को हल्का करो, क्योंकि ये आपको बांध देता है, भारी कर देता है। तो आप इस स्वरूप में अपने को हल्का करो, इस स्वरूप से अपने गुण को और दातापन को लेकर आओ। इस स्वरूप में आपको वो शक्तियां बाबा से कनेक्ट होती हैं, आती हैं, ताज तख्त और तिलक, और आप कर्म में ले आते हो। तो इसलिए बाबा कहता है तीनों स्वरूप को अलग अलग मत करो, एक साथ इमर्ज रखो, क्योंकि तीनों स्वरूपों का
एक साथ कंबाइंड में काम है, तब आप देखो कैसे बनते हो। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को देखो, तीनों एक साथ रखता था, शक्तियां भी, गुण भी और हल्का भी रहता था। तो शक्तियां, गुण और हल्के रहना, ये है 3 स्वरूप। जी भाई जी, जी। ओम शांति। चल, ठीक है, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। टाइम दे दिया तो आज हमारी मुरली का रिवीजन हो गया। संडे की मुरली का टाइम नहीं मिलता, आज हो गया। आज सुबह जब मैं मुरली पढ़ रही थी ना, तो क्षत्रिय वाला, युद्ध वाला जब मैं पढ़ी हूँ, तो मुझे लग रहा था कि आज काश बाबा भाई जी क्लास कराते तो पूछती उनसे अच्छा, तो देखो बाबा ने बाबा ने करा दी। जी भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।